अशोक जी आज अपने काम से बहुत जल्दी आ चुके हैं और वो जल्दी आया, इतना ज़्यादा थक गए हैं कि वो आज जल्दी सो गया। रात को सपने में देखता है कि उसके पिताजी लेके गए हैं बहुत बड़ा शहर में। विचित्र बात ये थी कि उसने एक दुकान में गया और उसमें केवल दो ही कमरा है। पहला कमरा में सब रियल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखा हुआ है और दूसरे कमरा में बस उसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, लेकिन प्लास्टिक के है। तो पिताजी ने कहा कि अशोक, ये प्लास्टिक वाला एप्पल उठाओ और उसके दांत से काट के देखो कि तुम्हें क्या क्या रस मिलता है कि नहीं। तो उसको रस नहीं मिला। फिर पिताजी ने लेके गया दूसरा कमरा में जहाँ पे सही एप्पल रखा हुआ था। उसने कहा कि बेटा, इस एप्पल को आप खाओ। तो रियल एप्पल खाया तो उसमें बड़ा अच्छा रस मिला, बड़ा अच्छा स्वाद मिला, दिल की खुशहाली मिली दिल में। पिताजी ने कहा कि बेटा, एप्पल बड़ा रसीला है, ये अनरस भी खा लो और आम भी खा लो, अंगूर तरबूज ये सब इत्यादि खा लो, देखो बड़ा रसीला है कि नहीं। खाया तो बड़ा स्वाद लगा। फिर पिताजी ने अशोक को इमिटेशन रूम में फिर वापस लाया और कहा कि बेटा, वही चीज़ यहाँ पे भी है, आम है, अनरस है, एप्पल इत्यादि है, इसको अब तुम खाओ। तो अनरस उठाकर खाया। पिताजी, इसमें तो रस मिलता नहीं है, इसमें तो रस है ही नहीं है। फिर आम उठा के खाया प्लास्टिक वाला। पिताजी, इसमें तो प्लास्टिक वाला खा रहा हूँ मैं, इसमें तो बिल्कुल सही आम की तरह देखने में तो लगता है, लेकिन इसमें तो रस मिलता नहीं है। और फिर उठाया अशोक, जो तरबूज उठाया और प्लास्टिक वाला तरबूज मुंह में लगाया, काटा। पिताजी, इसमें रस मिलता नहीं है, ऐसे क्यों है? तो पिताजी ने समझाया कि एक रियल फ्रूट्स है और एक इमिटेशन फ्रूट्स है। पिताजी ने अशोक को समझाया कि बेटा, ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये इमिटेशन एप्पल, इमिटेशन अनरस, जो इमिटेशन फ्रूट है जिसमें खाने में रस नहीं है, वो इस दुनिया एक इमिटेशन एप्पल की तरह है जिसमें कुछ रसीला नहीं है। और जो हरि के धाम है, भगवान के जगत है, भगवान के संग है, वो रियल फ्रूट खाने की तरह रियल जगत जो है, रियल लाइफ जो है, वो रियलिटी भगवान के भक्ति में, वो जगत में रियलिटी विद्यमान है। जिस तरह से इमिटेशन फ्रूट खाने से उसको कुछ रस नहीं मिला, उसी तरह संसार में तुम कुछ भी कर लेगा, तुम्हें सुख रूपी रस नहीं मिली भैया। याद कर लो, लिख लो। माया देवी तुम्हें खूब मेहनत करवाई, बताए दे कि भैया बुढ़ापा में तुम सुखी रहेगा, पैसा कमा लो, घर में चीज़ रख लो, तुम सुखी रहेगा बुढ़ापा में। लेकिन अंत में माया देवी मेहनत करा के तुम्हें बहुत सुंदर तलब दे है। और कौन सा तलब है आखिरी में? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये तुम्हार माया देवी तुम्हें तलब दी से। ये दुनिया और भगवान के धाम उसी तरह ऑपोजिट नेचर के हैं, जैसे एक प्लास्टिक एप्पल और एक सही एक रियल एप्पल। तो भगवान के धाम एक रियल एप्पल की तरह रियलिटी है, और इस संसार जो माया जगत है, एक प्लास्टिक एप्पल की तरह इमिटेशन जगत है। तो इस इमिटेशन चीज़ में रस नहीं है। अगर तुम रियल जगत में जाएगा हरि के धाम में, तो वहाँ पे असली सुख और रस है। तो हरि के भजन करो, भक्ति करो। ये इमिटेशन माया जगत को छोड़ के हरि के सही धाम में जाओ, जहाँ पे तुम्हें असली सुख की उपलब्धि है। वहाँ जाके सुखी रहो भैया। क्या हम बहुत बड़ा बात तुमसे खुद बहुत बड़ा बात मांग दिया है? तुम्हारे कल्याण के लिए हम इस सब कहानी को बता रहा हूँ। भगवान बता रहे हैं कि कोई कम से अपना कल्याण करो। ये दुनिया के माया फॉल्स इमिटेशन जगत छोड़ के मेरे रियल जगत में आओ। देखो
कि सुख कितना ज़्यादा है।